दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नए साल में 3 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा उनकी परीक्षा को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 और एलटी गेट के बारे में, इसके अलावा 2 बड़ी भर्तियों की एग्जाम डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लें। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी, साथ ही जल्द आपको फ्री कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के दूसरे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर। उत्तर प्रदेश की भर्तियों के हालात आप सभी जानते हैं, आपसे छुपे नहीं हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एक और ऐसी भर्ती के बारे में जिसका विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा हुई, रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन अब आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है। अब उसके लिए भी अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जैसा कि आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने जो मामला है वो आप सभी जानते हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर है। जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 1894 पदों पर निकाला गया था। धीरे धीरे करके इस भर्ती को भी 2 साल हो चुके हैं और ये भर्ती कब पूरी होगी ना तो अधिकारी जानते हैं, ना सरकार जानती है और ना ही अभ्यर्थी। लिखा हुआ है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया गया। शिक्षा निदेशालय ने प्रदर्शन करके अभ्यर्थियों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले की तरह अब भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को गुमराह किया जा रहा है। हर बार अफसरों के माध्यम से आश्वासन दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पर तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभ्यर्थियों के माध्यम से चेतावनी दी गई कि जल्द कोई निर्णय नहीं आया तो अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसको लेकर यहाँ पर जानकारी भी लिखी हुई है। अब ये मामला क्या है ये तो आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर रिजल्ट जारी हो चुका है। भर्ती आगे बढ़ने को लेकर इंतजार किया जाए। अधिकारी हर बार नया आश्वासन देते हैं, नई तारीख देते हैं और फिर उसके बाद वो तारीखें निकल जाती हैं, आश्वासन खत्म हो जाते हैं, फिर एक नया आश्वासन और नई तारीख आ जाती है। तो एडिट जूनियर को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। हर बार कहीं ना कहीं अधिकारियों के माध्यम से गुमराह किया जाता है। कभी कहा जाता है कि अगले महीने शुरू होगी, तो कभी कहा जाता है कि 15 तारीख, तो कभी 5 तारीख। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले नई भर्तियों के बारे में या फिर उनकी एग्ज़ाम डेट को लेकर, नए साल को लेकर। नया साल तो आप सभी जानते हैं कि आने वाला, लेकिन अब नया क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि साल बदलते रहते हैं, कैलेंडर बदलते रहते हैं, लेकिन जो बेरोजगारों की हालात है वो नहीं बदलती हैं। सालों साल अभ्यर्थी बेरोजगारी से परेशान रहते हैं। अब एक बार फिर से नया साल आया तो नई उम्मीद लेकर भी आ रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्तियों के साथ, विज्ञापन के साथ साथ उनकी परीक्षाओं को लेकर भी नए साल में इंतजार देखने के लिए मिलेगा और वो इंतजार अब 2022 की जगह 2023 में ख़त्म होगा, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए नए साल के अंदर बदल जाएगी शिक्षा की तस्वीर, लिखा हुआ है। अगर बात की शिक्षा के अंदर बहुत सारे आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। कुछ मेन हेडिंग भी यहाँ पर दी गई, जिसको लेकर आप सभी के सामने लिखा हुआ है। जैसे कि यूपी बोर्ड के अंदर जो परीक्षाएं वो हाईटेक करवाई जाएंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को हाईटेक कई तरीके से करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि स्नातक को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर 4 वर्ष का होगा स्नातक का पाठ्यक्रम। शुरू होंगे कई इंटीग्रेटेड कोर्स, विभागों को मिलेंगे नए शिक्षक। अब नए शिक्षकों की बात की जाती तो यहाँ बात कर लेते हैं
उन तीनों नई शिक्षक भर्तियों के बारे में जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पूरे साल परेशान रहे और लगातार भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी दिए गए। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उन्हीं को लेकर बात की जाती है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर होंगी भर्तियाँ। साथ ही यहाँ पे और भी भर्ती आप सभी के सामने है कि नए साल में भर्तियों की बाहर देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होंगी। तो वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, जिसको टीजीटी के नाम से जानते हैं, 3539। इसके अलावा 624 प्रवक्ता के पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। पीसीएसजे के 303 पदों भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, 5418 पदों का अध्याचन जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है और इसको लेकर नए साल में उम्मीद है कि इन भर्तियों पर विज्ञापन जारी होगा। तो नए साल की 3 नई भर्तियों की अगर बात की जाए तो पहली आपको देखने के लिए मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि 1017 पदों पर होगी टीजीटी पीजीटी की, जिसको लेकर विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इसकी परीक्षा होना अभी बाकी है और उसी को लेकर अभ्यर्थी पूरे साल इंतजार करते रहे। अब 2023 में इंतजार खत्म होगा। तो वहीं अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर रिक्त पदों का अध्याचन तो कई बार लोक सेवा आयोग आया, लेकिन योग्यता विवाद के चलते इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। अब उम्मीद है कि नई साल है तो नया उम्मीद लेकर के आएगा और नई तीनों शिक्षक भर्तियों को लेकर काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती शामिल है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2 एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। लिखा हुआ है 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित ओबीसी और एससी अभ्यर्थी ने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी ने आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और साथ ही ऐलान कर दिया है। जीपीओ पार्क के अंदर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के माध्यम से अध्यक्ष सुशील कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है कि इसको लेकर हाल ही में बैठक देखने के लिए मिली और बैठक के माध्यम से फैसला लिया गया है। सरकार के रवैये को ध्यान में रखते हुए ओबीसी व एससी अभ्यर्थी अपने हक को लेकर महासचिव सुमित यादव, इसके अलावा और भी तमाम यहाँ पे जो मिलकर सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं जो मोर्चा है वो खोलने वाले हैं, जिसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिली हुई है। अब ये मामला क्या है वो आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आरक्षण का घोटाला हुआ था, उस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिकाएं लगी हुई थी। हाईकोर्ट ने अभी फैसला सुनाया नहीं है। एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के खिलाफ कहने की रणनीति बनाकर आंदोलन करने की तैयारियां की जा रही हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2 बड़ी एग्जाम डेट को लेकर, जिसमें से पहली एग्जाम आपको देखने के लिए मिलती है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से। सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से 15 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर यहाँ से अनाउंसमेंट कर दी गई है। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जानकारी लिखी हुई है। 15 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक और परीक्षा के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है यूजीसी नेट को लेकर, जिसका आयोजन यहाँ से 21 फरवरी 2023 को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।